नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष पौष पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली शाकंभरी माता की कथा लेकर आई हूँ। माँ शाकंभरी दुर्गा माता का सौम्य रूप है। माँ शाकंभरी जगत के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक पर आई थी। उनके 4 भुजाएं हैं। इन्हें वनस्पति की देवी भी कहा जाता है। माँ शाकंभरी के दर्शन और पूजन से अन्न, फल, धन, धान्य और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आज हम आपको माँ शाकंभरी की 2 कथाएं सुनाएंगे। पहली कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी लोक पर अकाल पड़ गया था। सूखे के कारण धरती बंजर हो गई थी। कहीं भी पानी की एक बूंद तक नहीं बची थी। फलस्वरूप पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु नष्ट होने लगे। तब देवताओं और ऋषि मुनियों ने मिलकर देवी की स्तुति आरंभ की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर माँ भगवती शाकंभरी रूप में प्रकट हुई। जैसे ही माँ शाकंभरी धरती पर प्रकट हुई, उसी समय बहुत जोरों से वर्षा शुरू हुई और चारों तरफ हरियाली छा गई। उस दिन पौष मास की पूर्णिमा थी, इसलिए पौष मास की पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं माँ शाकंभरी की पौराणिक कथा। एक समय दुर्गम नाम का महान दैत्य था। उसने सोचा कि देवताओं का बल वेद हैं, तो मैं क्यों ना उन वेदों को ही नष्ट कर दूं। यदि वेद लुप्त हो गए तो देवता भी लुप्त हो जाएंगे। यह सोचकर दुर्गम तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला गया। उसने हिमालय पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ कर दी और हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करता रहा। दुर्गम राक्षस के कठिन तप को देखकर देवता संतप्त हो गए, लेकिन दुर्गम के कठोर तप को देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे दुर्गम, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है? ब्रह्मा जी की बात सुनकर दुर्गम ने अपनी आंखें खोली और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे संपूर्ण वेद प्रदान करें और इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं देवताओं को पराजित कर सकूं। दुर्गम की भक्ति और तप को देखकर ब्रह्मा जी विवश हो गए और उन्होंने तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक को गमन किया। दुर्गम को वरदान देने के कारण ब्रह्मा जी का ज्ञान शून्य हो गया। इससे पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। जब देवताओं और ऋषि मुनियों को कोई और राह नहीं मिली तो उन्होंने देवी भगवती की स्तुति आरंभ की। देवताओं और ऋषि मुनियों की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी भगवती शाकंभरी रूप में प्रकट हुई। माँ शाकंभरी के प्रकट होते ही देवताओं और ऋषि मुनियों ने देवी को अपनी समस्या से अवगत कराया और कहा, हे माँ, हम भूख से पीड़ित हैं, इसलिए हम पूरी विधि विधान से आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। अम्बे, आप दुर्गम दैत्य से वेद छुड़ाने की कृपा करें, जिससे पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो। सबकी प्रार्थना को सुनकर माँ शाकंभरी ने उन्हें अनेक प्रकार के साग, अन्न तथा स्वादिष्ट फल खाने के लिए दिए और पशुओं को खाने के लिए हरी घास प्रदान की। जब दुर्गम दैत्य को इस बात का पता चला तो उसने अपनी सेना युद्ध के लिए तैयार की और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर माँ शाकंभरी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। दुर्गम की ललकार सुन माँ शाकंभरी चक्र, गदा, धनुष, बाण तथा त्रिशूल आदि धारण कर युद्ध भूमि में आई। माँ शाकंभरी बहुत ही क्रोधित थीं, जिस कारण पूरा ब्रह्मांड थर थर कांपने लगा।
उसके बाद देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मां शाकंभरी की शक्ति से प्रेरित माया ने दुर्गम की विशाल सेना को पल भर में नष्ट कर दिया। यह देखकर दुर्गम क्रोध से तमतमाने लगा और स्वयं मां शाकंभरी के सामने प्रकट हुआ और मां से युद्ध करने लगा। मां शाकंभरी के बाणों ने दुर्गम की छाती को छलनी कर दिया। देखते ही देखते दुर्गम प्राणहीन हो गया। मां शाकंभरी की तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। फिर देवताओं ने प्रसन्न होकर मां शाकंभरी की वंदना की। शरणागत दीना परित्राण परायणे सर्व सरती हरे देवी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।